So today we are going to start with a session of पेन गेज थ्योरी। आज हम लोग पेन गेज थ्योरी के ऊपर में देखने वाले हैं। So पेन गेज थ्योरी was proposed by Melzek and Wall in the year of 1965। ये थ्योरी मेल्जेक एंड वर्ल द्वारा प्रपोज किया गया था इन द ईयर ऑफ 1965। So before I going to start this session, so I will point out two simple points जो आपको बाद में सेशन समझने के लिए आसानी होगा। सो कोई भी स्टिमुलस हुआ, पकड़ लो, कोई भी स्टिमुलस हुआ, कोई भी पेन, कोई भी स्टिमुलस हुआ, वो स्टिमुलस आपका असेंडिंग पाथवे के थ्रू ब्रेन तक ट्रेवल करता है एंड उसका रेस्पॉन्स डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये आप लोग याद रखिएगा, स्टिमुलस असेंडिंग पाथवे के थ्रू ब्रेन तक ट्रेवल करता है एंड उसका रेस्पॉन्स डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू ब्रेन उसको रेक्टिफाई करके भेजता है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो पकड़ लो, आप किसी चीज से हर्ट हो गया, पकड़ लो, यू आर हर्ट, you got hurt by any object in your right hand. This one is a right hand. So आप किसी ऑब्जेक्ट से हर्ट हुए, सो आपको जब चोट लगेगा तो वहां पे उस जगह में इम्यून सेल डैमेज होगा। याद रखिए, क्या डैमेज होगा? इम्यून सेल डैमेज्ड होगा। सो इम्यून सेल वहां पे डैमेज हुआ, इम्यून सेल साइटोकाइन्स रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? इम्यून सेल साइटोकाइन रिलीज करेगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इम्यून सेल क्या रिलीज करेगा? साइटोकाइन्स। सो अभी साइटोकाइन रिलीज हो गया। सो अभी इसे समझने से पहले हम लोग एक बार हम लोग के मस्तिष्क को समझना पड़ेगा। दैट वी आर I give a brief about some brain. So this one is the anatomical structure of a brain. Okay, so here it's cerebrum, it's cerebellum, और यहाँ पे हो गया आपका ब्रेन स्टेम। This one is your brain stem. Okay, पेन हुआ, पेन ट्रेवल किया असेंडिंग पाथवे के थ्रू ब्रेन तक। अभी ब्रेन में ये पेन कहां पे रेक्टिफाई होता है, हम लोग को ये जानना है। ब्रेन में ये पेन कहां पे रेक्टिफाई होता है? ब्रेन में ये पेन रेक्टिफाई होता है सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। याद रखिएगा, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। इंपॉर्टेंट टर्म। पेन ब्रेन में सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में रेक्टिफाई होता है। ओके, अभी ये सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स कहां पे लोकेटेड करता है? कहां पर लोकेट करता है ब्रेन में? सो इट वाज लोकेट, ये आपका हो गया सेंट्रल सल्कस। ठीक है, सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर में ये सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स लोकेट करता है। ठीक है, पोस्टीरियर में। सो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स लोकेट पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस। ठीक है, ये आपका सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स हो गया। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स का। दिस वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। ओके, सपोज दिस वन इज योर राइट साइड एंड दिस वन इज योर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ओके, सो अभी हम लोग फिर से आएंगे, पेन कैसे करके ट्रेवल कर रहा है। सो आपको चोट लगा, चोट लगने के बाद आपका इम्यून सेल डैमेज हुआ, इम्यून सेल डैमेज होने के बाद साइटोकाइन्स रिलीज हुआ। साइटोकाइन्स याद रखिएगा, साइटोकाइन्स जब रिलीज होगा, हम लोग के बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर रहता है। ठीक है, सेंसरी नर्व फाइबर, जो सेंसरी रिसेप्टर उसमें रहता है, वो साइटोकाइन को प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, सो ये हम लोग पीजी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी ये जब रेक्टिफाई हो गया, ये ट्रेवल करेगा थ्रू आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन।
ये एंटायर पाथवे हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू ये स्पाइनल कॉलम तक ट्रेवल करेगा, ठीक है, स्पाइनल कॉलम। सो सपोज ये स्पाइनल कॉलम है, ये हम लोग स्पाइनल कॉलम का एक पोर्शन लिए, पकड़ लिया, स्पाइनल कॉलम है सर्वाइकल स्पाइन का स्पाइन, and it's a cross sectional area of the cervical spine. Okay, so यहाँ पे और एक समझने लायक बात यह है कि कोई भी नर्व एंटीरियरली आपका स्पाइनल कॉलम का एंटीरियर से निकलता है एंड पोस्टीरियर से स्पाइनल कॉलम के अंदर में जाता है, ठीक है। सो एनी नर्व which goes inside through a posterior route and comes out by an anterior route. Okay, so first order neuron entry करेगा dorsal route. So posterior route is also known as dorsal route. Okay, dorsal route. डोर्सल रूट, ये आपका डोर्सल रूट से एंट्री हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट के माध्यम से अंदर गया, ठीक है। ये आपका स्पाइनल कॉलम है। अभी देखिए ये स्पाइनल कॉलम के अंदर में जब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन गया, सो ये एक हार्मोन रिलीज करेगा। इस हार्मोन का नाम है सब्सटेंस पी। ओके, वी आर डिनोट बाय सब्सटेंस पी। ओके, सब्सटेंस पी। ओके, ये सब्सटेंस पी यहां पे आपको ग्रीन दिख रहा है, दिस ग्रीन नर्व फाइबर। ये ग्रीन नर्व फाइबर ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। व्हाट इज अ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सो जब ये सब्सटेंस पी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के रिसेप्टर्स में लगेगा, सो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन गॉट एक्टिवेटेड। ओके, अभी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये रेड पोर्शन आपको दिख रहा है। सो आई एम हाइलाइटिंग हियर दिस रेड पोर्शन। ओके, दिस वन इज द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके, स्पाइनो ट्रैक, ठीक है। सो सब्सटेंस पी रिलीज हुआ, वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के रिसेप्टर्स में को एक्टिवेट किया, देन इट्स ट्रेवल टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड टू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड थ्रू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इट्स ट्रेवल्स अप टुवर्ड्स ब्रेन। ओके, अभी ब्रेन में जाने से पहले ये ब्रेन स्टेम होके जाएगा। ओके, सो this one is a part of a brain stem. So midbrain, pons and medulla is a part of a brain stem. Okay, once it goes up in a brain, ये आपका सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा, ठीक है। पेन, आपको दर्द आपको इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद इम्यून सेल डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद साइटोकाइन रिलीज किया, साइटोकाइन आपका प्रोस्टाग्लैंडियंस को एक्टिवेट किया, वो सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू डोर्सल रूट के थ्रू आपका स्पाइनल कॉलम के अंदर में आया। अभी स्पाइनल कॉलम के अंदर में जब आया, ये आपका सब्सटेंस प्री रिलीज किया जो आपको सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के रिसेप्टर में कैप्चर किया, ठीक है। अभी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो ऑपोजिट साइड में जाके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ओके, इट्स वन इज इंपॉर्टेंट टाइप, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू ब्रेन जो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स वहां पे गया, ठीक है। अभी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में कहा जाएगा, ये आपका रेड पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये रेड पोर्शन को थैलेमस कहते हैं, थैलेमस, थैलेमस। ओके, सो इट गॉट रेक्टिफाइड इन ए थैलेमस। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पेन के सेंसेशन को लेके थैलेमस तक जाएगा। ओके, अभी ये आप देख रहे होंगे ग्रीन में, ये आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है जो आपका ब्रेन को रेक्टिफाई करता है कि कहां पे पेन है, ठीक है। सो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस से ब्रेन के स्पेसिफिक
पार्ट में लेके जाएगा, which help to rectify your or correlate the region where you got hurted. Okay, so it got help to correlate the region where you hurted. आपको ये रेक्टिफाई करेगा कि आपको चोट कहां पे लगा है। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि असेंडिंग पार्ट में हम लोग देख लिया जो पेन को लेके जाता है आपके ब्रेन तक। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे डिसेंडिंग पाथवे। हाँ, अभी असेंडिंग पाथवे है तो डिसेंडिंग पाथवे भी है। सो डिसेंडिंग पाथवे हैज ए इंपॉर्टेंट एरिया कॉल्ड पेरी एक्विडक्ट ग्रे मैटर। सो इस एरिया को बोलते हैं पेरी एक्विडक्ट ग्रे मैटर। पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। ओके ओके, ये पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर ऑफ ए मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन का पोर्शन है। यहां से डिसेंडिंग पाथवे स्टार्ट होता है। ओके, सो अभी डिसेंडिंग पाथवे नीचे आएगा टिल मेडुला तक। मेडुला में ये न्यूक्लियस ऑफ मैग्नस के थ्रू स्पाइनल कॉलम में एंट्री करेगा। ठीक है, सो यहां पे इट्स डिसेंडिंग पाथवे में आफ्टर it cross periaqueductal gray matter at nucleus magnus, it secrete one hormone called, it's an important hormone called serotonergic and non-adrenergic. Okay, serotonergic and non-adrenergic. ठीक है, सो अभी हम लोग इस एरिया का क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे। ठीक, दिस एरिया। सो ये आपका डिसेंडिंग पाथवे है। डिसेंडिंग पाथवे, this one is a second order neuron। ठीक है, और ये है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, सो पेन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू डॉर्सल रूट से स्पाइनल कॉलम में आया। ठीक है, ये आपका सब्सटेंस प्री रिलीज किया। ठीक है, पकड़ लो, एक्शन पोटेंशियल सब्सटेंस पी को रिलीज किया। सब्सटेंस पी। ठीक है, और यहां से आपका, आप लोग को पता है कि डिसेंडिंग पाथवे में सेरोटोनर्जिक एंड नॉन एड्रिनर्जिक हार्मोन रहता है। ठीक है, ये आपका ये सब्सटेंस पी में बाइंड होके इसको इनहिबिट करता है, जो फर्दर पेन को प्रोसीड करने में रोकता है। ठीक है, सो इट्स इनहिबिट द पेन which blocks the pain for the further progression. So ये हार्मोन एक्शन पोटेंशियल को ये हार्मोन स्टॉप करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन, होप यू लाइक इट।